हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियांशु सर, योर मैथ्स मेंटर। हम लोग जो है लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ चुके थे, चैप्टर सेट के। तो आप लोग किस तरह से पढ़ाई कर रहे हो उस पर ये डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी चीजों को समझोगे और कितने अच्छे से समझोगे। आपको करना क्या है कि लेक्चर्स देखो थ्योरी वाले, उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लेक्चर देखो पहले, उसके बाद आप एक्सरसाइज जो मैं बोल रहा हूं वो करो, फिर आप आओ इस चैनल पे नेक्स्ट लेक्चर देखो जिसमें कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, और इसी रूटीन को आप फॉलो करो, इस डिसिप्लिन को आप फॉलो करो। तो इसके बाद ही आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हो, आप डेली लेक्चर्स और उसके बाद एक्सरसाइज करके फिर एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये चीज कम से कम मिनिमम इस चीज को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर आप देखोगे वीडियोस को तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में थ्योरीज और एक्सरसाइज को, और आपका क्लास बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप बहुत अच्छे से पास कर जाओगे, बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे आपके। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी, और आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आप बहुत अच्छे से तैयार हो सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको इससे पहले के सारे लेक्चर्स क्लियर होंगे। पर्टिकुलरली इस एक्सरसाइज से पहले जो आपको पिछला लेक्चर देख लेना चाहिए, जिसमें कि हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद डी मॉर्गन्स लॉज भी देखे हमने, बहुत सारे एग्जांपल्स किए, समझे हम लोग। तो आप ये एक्सरसाइज कर लिए होंगे, और आप एक बार देख लो इसको कि आप क्या सही किए हो, सही ढंग से समझे हो। तो आप साथ में भी इसको मेरे साथ भी कर सकते हो, पर हाँ पहले आप कर लो, फिर आप देखो कि क्या आपने सही किया है, उस चीज को अच्छे से समझा है या नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि लेट यू यूनिवर्सल सेट दे दिया है, जिसमें कि 1 से 9 तक नेचुरल नंबर्स हैं। ए में हमारा 1 से 4 है, बी 2 से 8, ओके सारे ही नहीं है, बी में 2 4 6 8 और 3 में 3 4 5 6। तो इसमें बोला है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि यूनिवर्सल सेट में से हम ए को घटा दें, है ना, इसका मतलब यही होता है। तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन वो हमारा ए में ना हो, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 छोड़ के 5 6 7 8 9 हो जाएगा। ठीक, सेकंड क्या हो जाएगा आप बताओ। बहुत सिंपल ये सारे क्वेश्चन है, पर प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। बी कॉम्प्लीमेंट में सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, तो 1 3 5 7, ठीक है, क्योंकि 1 2 4 6 2 4 6 8 है, तो 1 3 5 7 और 9 ले लेंगे हम। ठीक है, इसी तरह से हमारा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आप ए यूनियन सी देख लो क्या है। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए और सी को अगर कंबाइन करेंगे तो हमको मिलेगा 1 2 3 4 5 6। अब ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो कि यूनिवर्सल सेट में से जो ना हो ए यूनियन सी में, वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो क्या नहीं है यूनिवर्सल सेट छोड़ के इसमें, तो 7 8 और 9, 7 8 और 9। ठीक है, तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरह से हमारा फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये आप खुद कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है, ये कोई टफ नहीं है बात। 5 क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये तो ए ही मिल जाता है। ठीक है, तो ए में क्या है 1 2 3 4। तो बस आपके प्रीवियस लेक्चर से ही रिलेटेड चीजें हैं, अगर आप देख लोगे तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल लगेंगे आपको। अब बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट है, पहले आप बी माइनस सी निकाल लो क्या है, वो चीज बी में जो कि सी में भी है वो हटा दें हम। ठीक है, तो बी माइनस सी यही होता है। तो 2 4 6 8 है, सी में 3 4 5 6, जो कॉमन है उसको हटा दें हम, जो बी वाले में 6 हटा देंगे और 4 हटा देंगे। ठीक है, तो बी माइनस सी आ जाएगा 2 8। ठीक, अब इसका कॉम्प्लीमेंट हम ले लेंगे आसानी से, 2 और 8 को छोड़ करके हमारा बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा।
1 3 4 5 6 7 9। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब सेकंड भी ऐसा ही है। ठीक है, ABCD दे दिया, इसके हमको कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए, तो ये भी आप खुद से कर लो और मुझे कमेंट करके नीचे बताओ कि आप इसे सही कर पाए हो या नहीं। मैं टिक कर दूंगा, लाइक कर दूंगा, तो समझ जाना कि ये सही आंसर है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है, तो आप उसे कर लो। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, टेकिंग दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। ओके, तो हमारे यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर्स है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे इंफिनिटी तक। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो नेचुरल नंबर में से इस चीज को देख लेंगे घटा के, क्या आ रहा है हमारा यूनिवर्सल सेट, वही हो जाएगा नेचुरल नंबर। तो x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो पहला क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये हो जाएगा x such that x is an odd even natural, odd natural number। ठीक है, नेचुरल नंबर में से हम इवन नेचुरल नंबर अगर घटा दें तो वो क्या मिल जाएगा, केवल ऑड नेचुरल नंबर मिल जाएगा, वही तो कॉम्प्लीमेंट होता है। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हमारा नेचुरल नंबर है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, ये फर्स्ट का हो जाएगा, ये सेकंड का हो जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट हम ले रहे हैं, x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो इसको भी अगर हम लिखें पॉजिटिव मल्टीपल है तो हमको मिलना क्या चाहिए, तो ऐसे अगर हम लिख दें तो 1 2 3 नहीं होगा, 4 5 6 नहीं होगा, 7 8 9 नहीं होगा, ये सारी चीजें होना चाहिए, 10 11 12 नहीं होगा, तो ऐसे चीजें हमको मिल जाएगी। इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना चाहें तो हमको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि x सच दैट, अब तो वो हम लिख ही सकते हैं, x -3n। ठीक है, ये चीज हमको करना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और n बिलोंग्स टू भी नेचुरल नंबर। ये भी हम लिख सकते हैं कि हम उसमें 3 वाले मल्टीपल वाले चीजों को अगर घटा दें, ठीक है, पर ये अच्छा ये एक तरह से ये हो गया, अगर हम कैपिटल N लिखते तब ये काम बनता है। एलिमेंट्स में से -3n तो कुछ अलग मीनिंग हो जाएगा, पर आप समझ रहे होगे, अगर आप इस तरह से भी लिखते हो तो काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये सही है, इसमें हम 3 6 8 ये सब चीज नहीं रखेंगे बस। ठीक है, ओके। उसके बाद x इज ए प्राइम नंबर, तो ये सारे नंबर्स हो जाएंगे जो कि प्राइम नंबर्स को छोड़ करके हो, इसमें हमको मिल जाएगा 1 2 तो प्राइम नंबर हो जाता है, 3 प्राइम नंबर हो जाता है, तो 4 5 प्राइम नंबर हो जाता है, 6 7 छोड़ दो, 8 9 10 11 12 11 छोड़ दिए, 12 रखेंगे, 13 छोड़ दिए, 14, इस तरह से हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। तो आप सारे क्वेश्चन इससे कर लो, x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। ठीक है, तो 3 and 5 दोनों से ही डिविजिबल हो ऐसा नेचुरल नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या मिल जाएगा, जो कि 3 और 5 दोनों से डिविजिबल ना हो। ठीक है, एन लिखा, और लिखा होता तो 3 और 5 किसी से भी हो, लेकिन एन लिखा है तो मतलब हमको मल्टीपल ऑफ 15 घटा देना होगा, तो 1 2 3 4 ऐसे रखेंगे, 14 लिखेंगे, 15 नहीं लिखेंगे, 16 17 इस तरह से, फिर 30 नहीं रखेंगे, 29 30 नहीं रखेंगे, 31, ऐसे सारे चलते जाएंगे, हमारे 15 के जो भी मल्टीपल्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि नंबर जो कि 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, इसका मतलब क्या है कि वो 15 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो हमको वो वाला चीज हटा देना होगा, x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरह से आप चीजों को लिख लो, ये बहुत टफ नहीं है, आप इसको बिल्कुल समझ सकते हो कि क्या है। ठीक, तो अब जैसे कि क्या करें, x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो हमको वो सारी चीजें घटा देनी होगी, तो एक 1 जो होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है तो 1 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 होता है परफेक्ट स्क्वायर तो उसको नहीं लिखेंगे, 5 6 7 8 9 नहीं लिखेंगे, 10 11 12, तो इस तरीके से होते जाएगा। 4 के बाद 5 16 हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, 15 तक लिखेंगे, 16 नहीं लिखेंगे, 17 लिखेंगे, क्योंकि क्या है 1 4
4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, उसके बाद हो गया 9, ये सारी चीजें 16 25, ये सारी चीजें इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, परफेक्ट क्यूब में भी उसी तरह से आप लिख लो। और क्या बोला है, x इज इक्वल, ये चीज हमारी फॉलो हो तो मतलब ये x का मतलब है क्या, x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 करेंगे तो 3 आएगा, तो मतलब इसमें बस एक एलिमेंट है हमारा 3, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारा सारा ही x such that x belongs to natural number and x is not equal to 3, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, सारे नेचुरल नंबर्स होंगे बस 3 नहीं होगा। तो अब इन सारे को भी आप एक सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, वैसे ही इसमें मात्र एक एलिमेंट है, तो 2x माइनस 5, इसको देख लो इसमें है क्या, आखिर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू है क्या 4/2, मतलब 2 है, तो हमारे पास 2 बस नहीं होना चाहिए 9 नंबर में, तो कॉम्प्लीमेंट हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं x सच दैट x belongs to natural number and x is not equal to 2, ये चीज हम लिख सकते हैं। अब इसमें क्या रहा है 10 नंबर की x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे सच दैट x इज लेस देन 7 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हो और 7 से कम हो तो हो जाएगा सारा ही मेरा, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यही चीज है। तो आप दोनों ही तरह से लिख सकते हो, सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में। 11 नंबर क्या कह रहा है कि नेचुरल नंबर है और 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 7, पहले देख लें कि 2x प्लस 1 में x क्या हमको मिलेगा, ग्रेटर देन 10 है, तो 2x इज ग्रेटर देन हो जाएगा 9, x इज ग्रेटर देन 9/2, ठीक है, और ये नेचुरल नंबर है तो ग्रेटर देन 9/2 क्या क्या नेचुरल नंबर चाहिए, 9/2 का मतलब हो गया 4.5, 4.5 से बड़ा क्या क्या आ जाएगा, तो इसके अंदर क्या क्या है हमारा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 6 7 8, मतलब x ये सारे हो जाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट वाला सेट की x सच दैट x इज लेस देन 5, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या आएगा हमारा सारा कुछ आएगा जो कि 4.5 से बड़ा है, और x नेचुरल नंबर 4.5 से बड़ा मतलब 5 से स्टार्ट होना चाहिए, 5 6 7 8 9 10 ये सारे हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा क्या 5 से छोटा नेचुरल नंबर, ठीक है, इस तरह से उसको लिख सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखें, तो 4 क्या कह रहा है कि u इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 9 तक है, a में हमारे 1 2 3 2 4 6 8 है, b हमारे 3 5 7 8, ठीक है, तो हमको ये वेरीफाई कर दो ये दो चीज, ठीक, तो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, इसको मैंने प्रूफ किया हुआ है, ठीक है, इसको मैंने दिखाया हुआ है, आप जो है प्रीवियस लेक्चर देख लो। मैंने डायग्राम से भी, वेन डायग्राम की मदद से भी, और उसके बाद नंबर्स पुट करके भी, उसके अंदर मैंने ऐसे ऐसे सेक्शंस के अंदर नंबर्स को भी पुट करके समझाया हुआ है, तो आप प्रीवियस लेक्चर देख लिए होगे तो आप ये कर पाओगे, अगर नहीं देखे हो तो इसको देख लो, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये भी हम कर सकते हैं। मैं जैसे पहला ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो हम पहले ए यूनियन बी बना लें, अगर ये ए है ये बी है, और इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब हमारा बाहर वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है, बाहर वाला जो शेडेड रीजन है ऐसे कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा शेडेड रीजन ही हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए यूनियन बी क्या देगा, अंदर वाला स्पेस, और इसके बाहर सारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा शेडेड रीजन जो है वो बता रहा है। ओके, सेकंड वाला क्या है, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ठीक, तो ए नॉट बी नॉट, इसके भी ऊपर हमने काफी डिस्कशन किया है, अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे तुरंत इसको बना पाओगे। अगर हम इसको ए ले लें, ये वाले को बी ले लें, तो ए नॉट का मतलब हो गया कि ए जो नहीं है ना, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब
ए नहीं है तो मेरा पूरा बाहर का आएगा चीज, जो ए नहीं है सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये ए नॉट के लिए मैंने रिप्रेजेंट किया ए नॉट। अब अगर है बी नॉट, बी नॉट का मतलब जो बी में नहीं है उसको अगर हम बी नॉट को ऐसे रिप्रेजेंट करें तो बी नॉट अगर ब्लू येलो से, तो बी नॉट मतलब बी के जो बाहर है, तो सारा कुछ। और उसका अगर हम इंटरसेक्शन ले लें, इंटरसेक्शन लेंगे तो हमको बाहर वाली चीजें ही आएंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है इस वाले एरिया में जहाँ पे सिर्फ ग्रीन है उसमें बी है, वहां पे येलो नहीं है, और ये वाले एरिया में भी सिर्फ येलो है, ग्रीन नहीं है। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है, जो कॉमन होगा हमारा वो वाला क्या बनेगा, तो उसका आप बना दो। तो वो रीजन क्या होगा, मैंने यहाँ पे देखा क्या होगा, यहाँ पे अब बना देंगे। ये हमारा फिर से क्या रहा है कि इस दोनों के ही बाहर वाला स्पेस। ठीक है, ये ए है और बी है, तो और इसका मतलब ही ये होता है, हम इसको भी देखे थे, डी मॉर्गन जो लॉ है वो यही बताता है। और उसके बाद हमने ये वाली चीज भी देखी थी, ये भी चीज डी मॉर्गन लॉ बताता है प्रीवियस लेक्चर में। तो आप इसको खुद से बना के देखो, नहीं होता है तो प्रीवियस लेक्चर आप इसको देख लो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। बिल्कुल लेक्चर्स के ही इसमें क्वेश्चंस डाले हुए हैं क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ओके। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन A is a set of triangles with at least one angle different बोल रहा है from 60 डिग्री। मतलब हमारे हमको सारे ही ट्रायंगल्स लेने हैं जिसमें कि कम से कम एक एंगल उसका 60 डिग्री से डिफरेंट हो। मतलब दो एंगल्स मैक्सिमम 60 डिग्री हो सकते हैं इसके, लेकिन तीसरा एंगल 60 डिग्री नहीं होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा कि सारे ही मतलब ट्रायंगल्स जिसके की एंगल 60 डिग्री हो, है कि नहीं। हमको गिवन क्या है कि वैसे ट्रायंगल जिसके कि कम से कम एक एंगल 60 डिग्री ना हो, तो हमको एक तो ऐसा बन सकता है ट्रायंगल, या फिर हमको कोई भी 60 डिग्री ना हो। ठीक है, कोई भी 60 डिग्री या एक 60 डिग्री हो बस। तो इसका सबका कॉम्प्लीमेंट करें तो हमको मिल जाएगा क्या कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि सारे ही 60 डिग्री हो, वही सारे कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक भी ऐसा हमको नहीं है ट्रायंगल मिलेगा जिसमें कि सारे 60 डिग्री हो, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि ऐसे ट्रायंगल जिसके कि सारे ही एंगल 60 डिग्री हो, मतलब हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए ट्रू स्टेटमेंट। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए में है और यूनियन ले जो ए में नहीं है। ए है और इस ये बाहर हो जाएगा, ए के बाहर ए कॉम्प्लीमेंट, और हमको ए भी लेना है, ये यूनिवर्सल सेट दे देगा। ठीक है, ए में नहीं है उसका भी लेना है और जो ए में है वो भी लेना है, तो हमको ये यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, सारा ही कुछ मिल जाएगा। अब फाई का नॉट मतलब फाई कॉम्प्लीमेंट तो हमको यूनिवर्सल सेट देता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन बोला है, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, तो हमको ए ही तो मिल जाएगा यूनिवर्सल सेट में, क्योंकि ए भी आता है यूनिवर्सल सेट में, पूरा कुछ आ गया, और ए के साथ हमको इंटरसेक्शन लेना है तो सिर्फ ए ही तो आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसके ऊपर आप देखोगे हर कुछ मैंने लेक्चर में बताया पिछले, फिर वही क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन ए नॉट तो हमको फाई देगा, है कि नहीं। ए और जो ए में नहीं है अगर हम उसका इंटरसेक्शन लें, ठीक है, जो ए में है और जो ए में नहीं है, तो हमको कुछ भी कॉमन नहीं मिला। ए नॉट तो बाहर वाला हो गया, ए तो अंदर वाला हो गया, लेकिन इंटरसेक्शन बोला है तो हमको फाई मिल जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या कर रहा है, यू नॉट का मतलब हो गया फाई। ठीक है, यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब फाई होता है। अब फाई को हमको इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, जो कुछ भी नहीं है उसका एम्प्टी सेट का अगर हम ए सेट के साथ इंटरसेक्शन ले, कॉमन हमको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो हमको फाई ही मिलेगा, है ना। इसका आंसर फाई हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। आपने अगर पिछला लेक्चर देखा होगा तो बिल्कुल ये क्लियर हो गई होगी, बिकॉज हर चीज हमने डिस्कस किया हुआ था, वही बस इस एक्सरसाइज में पूछा है। ठीक है, तो हमारा जो है एनसीईआरटी के बेसिस पे हमारा जो सेट थ्योरी है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे कि आपका अंडरस्टैंडिंग और भी पक्का हो जाएगा। ठीक है, कुछ हम जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, उससे काफी चीजें क्लियर हो जाएगी।
कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जब हम देख लेते हैं तो हमको समझ में आता है कि हाँ हमने चीजों को ढंग से समझ लिया है, अब बस थोड़ा सा चीजें समझनी है, थोड़ी सी भी समझनी है तो हमको कंपटीशन के लिए भी हम तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आपका पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गई होगी, आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहो, डिसिप्लिन को मेंटेन करो, लेक्चर्स देखो थ्योरीज के, फिर एक्सरसाइज करो, तो आपका सारा ही कुछ बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।